श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के साथ ही माता पार्वती की पूजा के लिए बहुत ही खास होता है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और विवाह में आ रही अड़चने भी दूर हो जाती है। इस साल सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। इसी दिन से सावन महीने की शुरुआत भी हो जाएगी, यानी सावन के पहले दिन ही पहला मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। बता दें कि इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 2 महीने का होगा और सावन में 9 मंगलवार पड़ेंगे। इस तरह से इस साल सावन में कुल 9 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे, जिसमें सावन मास के 4 और अधिक मास के 5 मंगला गौरी व्रत होंगे। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत मंगलवार 4 जुलाई को यानी कि आज है। इस दिन सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। पहले मंगला गौरी व्रत पर इंद्र योग और त्रिपुष्कर योग भी रहेगा। मंगला गौरी व्रत पूजा के लिए सुबह 8:57 से दोपहर 2:10 तक का समय शुभ रहेगा। इसमें सुबह 10:41 तक लाभ मुहूर्त और 12:25 से 2:10 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों का विवाह मंगला दोष या किसी अन्य कारणों से नहीं हो रहा है, वो मंगला गौरी व्रत के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा में श्री मंगला गौरी व्रत ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो माँ गौरी के चरण में सिंदूर चढ़ाए और उंगली में बचा हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगा ले। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। माँ गौरी को मंगला गौरी व्रत की पूजा में सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार से जुड़े सामान जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, आलता, मेहंदी, महावर, लाल चुनरी आदि चढ़ाए। पूजा के बाद अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। इसमें पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। विवाह में रुकावटों का कारण मंगल दोष भी हो सकता है। ऐसे में आप मंगला गौरी व्रत के दिन एक लाल रंग के कपड़े में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर किसी गरीब भिखारी या जरूरतमंद को दे दीजिए। इससे कुंडली का मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन शिव पार्वती की कथा सुने। शिव और पार्वती के साथ ही हनुमान जी को भी गुड़ का भोग लगाए। इसके बाद इस गुड़ को सफेद गाय को खिला दे। इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। वही शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि के बारे में। मंगला गौरी व्रत करने के लिए आपको इसके पूजन की विधि भी पता होनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने के लिए सावन के माह में मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इसके बाद नहाए और नए वस्त्र धारण करें या फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। इसमें पूजा करने के लिए सभी पूजन वस्तुओं की संख्या 16 होना जरूरी है, जैसे 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाई। पूजन सामग्री में 5 सूखे मेवे और 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर को शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप श्रवण करें मंगला गौरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मपाल नाम का एक सेठ था जो काफी अमीर था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में बस यही दुख था कि उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों काफी दुखी रहा करते थे। सेठ और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कई जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने सेठ और उसके पत्नी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब सेठ ने कहा, माँ,
मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समृद्ध हूँ, परंतु संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे अपना वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा कि सेठ, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है। मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान के पश्चात सेठ की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने ब्राह्मण को बुलाकर उसका नामकरण कराया और अपने बेटे का नाम चिरायु रखा। इसके बाद समय बीतता गया। सेठ और उसकी पत्नी को बेटे की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि आप ऐसे कन्या से अपने पुत्र का विवाह करें जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, तब आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। विद्वान की बात सुनकर सेठ ने अपने पुत्र का विवाह ऐसे ही कन्या से किया जो मंगला गौरी व्रत विधि पूर्वक रखती थी। इस व्रत के परिणाम स्वरूप सेठ के बेटे का मृत्यु दोष समाप्त हो गया। सेठ का पुत्र अपने नाम के अनुसार ही चिरायु हो गया। इस तरह जो भी स्त्री या कन्या पूरी श्रद्धा के साथ माँ मंगला गौरी व्रत रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे अखंड सौभाग्यवती रहती है और उनके पति दीर्घायु हो जाते हैं।